इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। जनरली हर कोई जानता है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, फिर भी उसको समझिए कि मान लीजिए जैसे ये एक हमारा अर्थ है और अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया होता है। वो फील्ड, जिस फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उस पर ये अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, लगाता है। मान लीजिए वो एरिया वो यहाँ तक है। इस एरिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने एक ऑब्जेक्ट ऊपर उछाला, ज़मीन से ऊपर उछाला, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, इसके ऑब्जेक्ट के इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में ये है तो नीचे गिर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि और किससे गिरेगा? जी, स्मॉल जी से गिरेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। मान लीजिए आपने उसे और ऊपर फेंका, वो यहाँ तक गया और फिर क्या करेगा, उसके बाद फिर वापस चला आएगा। लेकिन एक ऐसी लिमिट भी आएगी कि इसके बाद अगर इस एरिया को उसने क्रॉस किया तो क्या करेगा, फिर वो बाहर चला आएगा। हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होने की वजह से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ, तो वो आता जाएगा। अच्छा, आते हुए उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए, यानी अर्थ के पेरीफेरी में ऊपर फेंका जाए और वो वापस ना आए, वो मिनिमम वेलोसिटी कि हम क्या करें, उसे क्रॉस कर जाएं, फिर वो वापस ही ना आए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आज हम लोग फाइंड भी करेंगे वो वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है कि आखिर एस्केप वेलोसिटी किन डाटा पर डिपेंड करती है और किस तरीके से वो वेरी करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बना लिया अर्थ। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर, यहाँ से ये है इसका रेडियस कैपिटल आर, और हमने इसी पर आगे जाते हुए, दूर जाते हुए एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। पी से और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो हमने ले लिया x, और P के बाद एक और डिस्टेंस हमने ले लिया, वो है Q, और दूर जा रहे हैं तो वो हो जा रहा है इन्फिनिटिव। ये हमने ऐसा क्यों लिया, देखिए अभी बात समझ में आता हूँ मैं। ये अर्थ है तो अर्थ का रेडियस r और इसका मास है कैपिटल M, ठीक है। हमें क्या पता करना है वो समझिए। एक्चुअल में देखिए डेरिवेशन में हमें टारगेट पता होता है कि हमें फाइंड क्या करना। तो मुझे ये फाइंड करना है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस अर्थ के सरफेस से किसी सर्टेन डिस्टेंस तक मैं फेंकता हूँ तो उसके वहाँ, यहाँ से वहाँ ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैं वो वर्क डन फाइंड करना चाहता हूँ। टोटल वर्क डन फाइंड करने का एक मेथड ये होता है कि स्मॉल वर्क डन पता कर लीजिए, स्मॉल वर्क डन पता कर लीजिए, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया पॉइंट पी पर, किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया पॉइंट पी पर, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है अभी? पॉइंट पी पर है। जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर है तो ये अर्थ, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P, वो फोर्स जो है F इज़ुगल टू वो होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। कैपिटल M इज़ द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। ये लग रहा है इसके ऊपर फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं P से Q तक ले गया, स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब मैंने वो स्मॉल डिस्टेंस ले लिया dx, है ना। सो वर्क डन, या आप इसको स्मॉल वर्क डन लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट
दिस फोर्स फ्रॉम P टू Q। तो ये जो dW होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है F, डिस्प्लेसमेंट है dx। फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं, समझते रहिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया स्मॉल वर्क डन। कहाँ से कहाँ लेकर गए हम? P से Q तक लेकर जाने में, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये स्मॉल वर्क डन है। अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूँ, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक के लिए? किसी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने P से Q लेकर गया, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके जाऊँ तो टोटल वर्क डन कितना होगा? वो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बात आती है लिमिट की कि लिमिट क्या होगा। देखो एक बात समझो, यहाँ इंटीग्रेशन होता है dx, x वेरी कर रहा। क्या वेरी कर रहा? x। अब x को वेरी कराना समझिएगा। मैं अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे लूँ, देखो अभी x कितना है? ये है ना, सेंटर से P तक के डिस्टेंस, सेंटर से x के डिस्टेंस, यही तो ऑब्जेक्ट होता है, ये x है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे लूँ तो क्या x इज इक्वल टू r होगा? तो इसका मतलब इनिशियली यहाँ लिमिट होगा कैपिटल R, और फिर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे चला गया तो x क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो ये तो W हो गया, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वाले को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी को कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल G M स्मॉल m इंटीग्रेशन R इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब पिछले लेक्चर पर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया था। क्या हो जाता है? माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे? ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। W G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पर देखिए R इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर में एक ऐड होता है और उसके बाद वो नीचे चला आता है। चलो यहाँ करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए ये W इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, इंटीग्रेशन में देखिए ये पावर में एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1, है ना, और नीचे आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, और ये आ जाएगा R से इन्फिनिटी। देखिए नीचे बचा माइनस 1 और ये माइनस एक्स पावर माइनस 1 वो अपना नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन एक्स, माइनस को मैं यहाँ लगा देता हूँ, माइनस यहाँ लगा दिया, और ये हो गया R से इन्फिनिटी। क्या चीज़? dx नहीं, dx का कुछ नहीं होता, वो तो इंटीग्रेशन का सिंबल है उसके साथ। इससे ये पता चलता है कि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। हाँ, वो ऑपरेटर की तरह होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें x की जगह ये दोनों वैल्यू पुट करनी होती। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू माइनस कैपिटल G M स्मॉल m 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन R। देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वर्क डन आ गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये आ गया वर्क डन, ठीक है। अब ये तो बात होगी वर्क डन की। देखिए अब किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपने काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड किया होगा, तभी तो वो गया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आप इसको इम्पार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वही काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन में है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R।
क्लियर? पोटेंशियल नहीं हो सकती इसमें एनर्जी, क्योंकि हाइट आ रही है इसमें। नहीं, तो ये तो मैं लेके जाने में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेके जाने में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था। आप ये गया कैसे? जब आपने इसको फेंका तो आपने इसको हायर वेलोसिटी दिया होगा, वो जा करके वेलोसिटी कम हुई होगी। तो इसका मतलब देखो सही मायने में ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो ये बात है। अब इस वेलोसिटी को आप ही एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि हम इसको बाहर ही तो लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कैपिटल G m अपॉन r, तो v e स्क्वायर आ गया अंडर रूट 2gm अपॉन r, ये स्क्वायर हट गया, अंडर रूट में आ चुका है। तो एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का, ये अंडर रूट 2 कैपिटल G m अपॉन r, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ से Gm इज इक्वल टू ये नहीं आ गया, G कैपिटल R स्क्वायर, ये Gm की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो VE अंडर रूट 2 इंटू Gm की वैल्यू स्मॉल g R स्क्वायर अपॉन R, R के स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR, 2GR। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी देखिए किस पे डिपेंड कर रहा, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो कैपिटल G और R पर डिपेंड करता है और मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? नोट कीजिए, इस पर फिर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। आइए इसमें एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ के लिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं ना। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है इसमें। देखिए फॉर्मूला है VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। अब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप जिस प्लैनेट के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए कैलकुलेट कर लीजिए। अगर मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट करूँगा तो अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू R होता है 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर 3, है ना। आप अच्छा किलोमीटर में रहने दो, आंसर तो हम इसको किलोमीटर में ही लिखते हैं। ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से किसी भी साइज़ के मास को, किसी भी साइज़ के मास को, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता ही नहीं। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दें ऊपर तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ये मिनिमम स्पीड है। पॉसिबल, हाँ, आप फेंक ही नहीं पाएंगे इतना तेज, है ना। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, है ना। एक बात और, आप कहेंगे सर ये मैं छोटा मास फेंकूँ एक बड़ा मास फेंकूँ, इस पर डिपेंड तो करना चाहिए। देखिए हम लोगों ने इसमें एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया है, एजम्पशन है भाई इसमें। अगर आप कोई बड़ा हैवी मास फेंकते हैं तो क्या होगा कि वो उतना ही ज़्यादा उसका एरिया कवर करेगा, उतना ही ज़्यादा उसमें एयर रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो डिपेंड तो करेगा, लेकिन तब जब आप उसको कैलकुलेट करें, जब आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे एयर रेजिस्टेंस को तो ये वैल्यू है। किसी भी के मून के कैलकुलेट करेंगे 2.3 के आसपास आता है ना। अलग अलग के लिए अलग अलग ये वैल्यू है। अच्छा, जिस प्लेनेट का जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा वैल्यू भी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर G कैपिटल M अपॉन R उसका रेडियस और पे भी डिपेंड करता है, कैपिटल M पे भी डिपेंड करता है। कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी भी प्लेनेट पर जाएंगे वो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ के लिए जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमने एजम्पशन लिया हुआ है जिसमें बाकी जो रेजिस्टेंस है उसे नेगलेक्ट किया हुआ है। चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं अब। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल हमने लिया है,
जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है उसको सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्या डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द मून, टेक द मून टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन है हमें, रेडियस ऑफ मून, एंड मास भी गिवन है। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है कि अंडर रूट कैपिटल जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये होता है ना, ये 2gm होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है ये तो यूनिवर्सल होता है, आपको किसी भी प्लेनेट के लिए आप इसे यूज़ करना है। इंटू मास 7.36 इंटू 10⁻22 अपॉन आर, तो 1.76 इंटू 10⁻6। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये जो एस्केप वेलोसिटी आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा तो आंसर वही आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा आपको। तो एक सिंपल हमने न्यूमेरिकल लिया था डायरेक्ट फार्मूले के लिए, इसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो देखिए एक अच्छा न्यूमेरिकल है, जुपिटर हैज़ ए मास 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 11.2 टाइम्स द अर्थ रेडियस। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है जुपिटर और अर्थ के बीच में, कि मान लीजिए मास ऑफ जुपिटर है m डैश, तो वो कह रहा है 318 कैपिटल M है, और मान लीजिए रेडियस ऑफ जुपिटर है वो है r डैश, तो कह रहा है कि वो है 11.2 कैपिटल R। कह रहा है एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस गिवन डैट एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कहाँ से, अर्थ के सरफेस पर से। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ये फॉर्मूला है अर्थ के लिए, मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ मैंने एम और आर लिया हुआ है। अगर मैं इसी को जुपिटर के लिए लूँ मैं तो लूँगा वी डैश अंडर रूट 2g, यहाँ पर लूँगा m डैश मास ऑफ जुपिटर एंड रेडियस ऑफ जुपिटर, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 2g, m डैश की वैल्यू है 318 m और r डैश की वैल्यू है 11.2 r। अब इसको मुझे इस तरह से अरेंज करना है ताकि मैं ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकूँ। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंडर रूट 2g एक साथ रखो, m को भी इधर लेके आओ और r को भी इधर लेके आओ, ये वैल्यू दिख रही, बचा क्या 2g आ गया, m आ गया, r आ गया, इधर बचा 318 बाई 11.2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अंडर रूट की वैल्यू अलग ले लो, ये अंडर रूट की वैल्यू हो गया 2gm अपॉन r और ये अंडर रूट 318 बाई 11.2। क्या इसकी वैल्यू हमें 11.2 नहीं गिवन है, यही तो दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 11.2 इंटू ये अंडर रूट 318 बाई 11.2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, एक ही अंडर रूट में रख करके उसे, है ना।